फ्रेंड्स, घर की रसोई में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है डबल बीन्स की सब्ज़ी। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। दिखने में ये जितनी आपको सुंदर लग रही है, खाने में उतनी ही ज़्यादा ये स्वादिष्ट है। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए बनाते हैं। तो ये है डबल बीन्स। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप इसे डी मार्ट से या रिलायंस से खरीद सकते हो। इसे डबल बीन्स कहते हैं। तो इसे हम ओवरनाइट भीगने रखेंगे। एक कटोरी है ये। ओवरनाइट भीगने के बाद आप देख सकते हो इसका साइज़ डबल हो गया है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से फूल गई है ये पानी में। अब इसे अच्छे से हम धोकर, एक दो पानी से धोकर फिर इसे कुकर में डालेंगे और इसके 3 से 4 सीटी हमें लेनी है। तो थोड़ा सा पानी डालेंगे, बीन्स के ऊपर आए इतना पानी हमें चाहिए, और थोड़ा डालेंगे नमक। फिर इसे बंद करके हमें 3 से 4 सीटी लेनी है। अब हमने गैस पे रखा है, जो बैगन भूनते हैं वो स्टैंड रखा है। उसके ऊपर हम एक छोटा नारियल का टुकड़ा रखेंगे और एक प्याज रखेंगे। प्याज और नारियल को हमें अच्छे से भून लेना है। तो प्याज के बीच का पोर्शन हम हटा देंगे येलो वाला। फिर हम इसे भूनने के लिए रख देंगे। तो धीमी गैस पर हमें दोनों चीज़ें अच्छे से भून लेनी है। तो देख सकते हो आप, नारियल और प्याज हमारा हल्का हल्का सा काला होना शुरू हुआ है। फ्रेंड्स, तो इसी मसाले में हमें सब्ज़ी को बनाना है। बहुत ज़्यादा ये स्वादिष्ट लगेगी। तो आप देख सकते हो हमारा नारियल भून के तैयार है और हमारी प्याज भी भून के अच्छे से तैयार है। तो हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम तवा रखेंगे गैस पर और तवे पर हम ये खसखस को भून लेंगे। एक छोटा चम्मच खसखस है। 1 आध मिनट भूनने के बाद इसे निकाल लेंगे। फिर इसी तवे में हम थोड़ा सा डालेंगे ऑयल। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो 4-5 लौंग डाल देते हैं, 4-5 काली मिर्च डाल देते हैं, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे और एक छोटा चम्मच ये है चना दाल। एक बड़ा चम्मच डालेंगे हम साबुत धनिया। साथ ही साथ एक छोटा चम्मच हम डालेंगे साबुत ज़ीरा। थोड़ा सा भून जाए तो 6 से 7 कली हम डालेंगे लहसुन की। 1 इंच अदरक के टुकड़े डालेंगे इसमें, और साथ ही साथ इसमें मिलाएंगे एक छोटी इलायची और एक बड़ी इलायची। इन सारे मसालों को हमें अच्छे से क्रिस्पी या गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। फिर इसे ठंडा होने के लिए हमें निकालना है। एक प्लेट में निकाल देंगे। फिर से थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और जो हमने प्याज भुनी थी उसको मोटा मोटा सा काट लेंगे और इस तेल में उसे भी अच्छे से भून लेंगे। गैस का फ्लेम हमारा धीमा ही रहेगा। अब नारियल के भी टुकड़े करके इसी में हम इसे मिला लेंगे और दोनों चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे 1-2 मिनट तक, ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए। इसका कालापन, कच्चापन दूर हो जाए और ये अच्छे से पक जाए अंदर से। तो ये देखें, नारियल और प्याज को हम अच्छे से 1-2 मिनट तक भून लेते हैं। फिर इसमें हम मिलाएंगे, ये है हरा धनिया। तो हरा धनिया की आप नरम नरम डंडी भी इसमें डाल सकते हो या धनिया भी डाल सकते हो। तो ये इसे भी हम इस मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। इसमें तरी जो बनेगी फ्रेंड्स, तो इसमें धनिया का स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये अच्छे से भून लेते 1-2 मिनट तक। उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम मिक्सर के पॉट में ये सारे मसाले पीस लेंगे। तो पहले डाल देते हैं साबुत धनिया, ज़ीरा वाला मसाला। फिर इसमें डालेंगे नारियल और प्याज वाला मसाला। साथ में इसमें खसखस भी डाल देंगे, भुनी हुई खसखस, एक छोटा चम्मच जो हमने भुनी थी। अब इसे हमें दरदरा पहले पीस लेना है अच्छे से। तो ये देखिए दरदरा पीस चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो पानी डालने के बाद आप देख सकते हो अच्छे से इसका चिकना पेस्ट तैयार है। ऐसा ही पेस्ट हमें चाहिए। देख लेते उंगली से, देखिए एकदम से चिकना हो गया है। ये पेस्ट हमारा तैयार है। अब हमने 3 से 4 सीटी जो दी थी, अब देख लेते बीन्स हमारी पक चुकी या नहीं। कुकर को हमने अपने आप ठंडा होने दिया है। अब बीन्स देखिए हाथों से अच्छे से मैश हो रही है। हमारी बीन्स लगभग बनके तैयार है। अब हमने 2 से 3 बड़े चम्मच कढ़ाई में ऑयल डाला था। हल्का सा ऑयल गर्म हो जाए तो तेज़पत्ता डालेंगे, साथ में हींग डालेंगे और आधा छोटा चम्मच हम डालेंगे
लाल मिर्च पाउडर और आधा ही छोटा चम्मच हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। साथ में जो हमने मसाला पीसा था वो डाल देंगे। तो एकदम तेल को गरम नहीं करना है, हल्का गरम हो तभी हम ये मिर्च पाउडर डालेंगे, नहीं तो हमारी मिर्च जल जाएगी। तो सारे मसाले अच्छे से मिला देंगे हम, अच्छे से इसे चला लेंगे। अब मैंने इसमें डाला है टमाटर, तो एक मीडियम साइज़ का टमाटर को अच्छे से हम काट लेंगे छोटे टुकड़ों में और अच्छे से मिला लेंगे। अब मिक्सर के पॉट में थोड़ा सा मसाला बचा था, उसमें पानी डालकर मैंने इसमें मिला दिया है। अच्छे से मिलाने के बाद हमें इसे कवर करके 1 से 2 मिनट तक धीमी गैस पर पका लेना है। 1-2 मिनट बाद देखते हैं तो आप देख सकते हो मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है और टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। और आप मसाले का कलर देख सकते हो फ्रेंड्स, तो ये लगभग डार्क ब्राउन या आप काला कलर भी कह सकते हो इसे। तो ये काले मसाले में बनी हुई ये सब्ज़ी है। तो हमने अब बीन्स मिला दिए हैं, साथ ही साथ इसमें स्वादानुसार नमक भी मिला दिया है। अच्छे से इसे चला लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस मसाले में आप आलू गोभी बना सकते हो, पनीर भी बना सकते हो, या फिर आप इसमें काले चने, छोले और राजमा भी ट्राई कर सकते हो। बहुत ही अलग तरह का स्वाद देगा। तो 1-2 मिनट बाद इसे फिर से हमने धीमी गैस पे पकाया है। तो आप देख सकते हो अच्छे से तेल रिलीज़ हो गया है सब्ज़ी का। दिखने में बहुत ज़्यादा ये सुंदर भी लग रही है। तो अच्छे से इसे चला लेंगे। इसे आप पूड़ी पराठे के साथ, दाल चावल के साथ इस सब्ज़ी का मज़ा ले सकते हो। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। देखिए बीन्स भी हमारी अच्छे से पक चुकी है। फिर इसे 2 मिनट तक फिर से कवर करके पका लेंगे। फिर से एक बार चला लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने बीन्स अलग अलग तरह से तो बनाई होगी, इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। अब मैंने इसमें गर्म पानी डाला है, लगभग 1 से 1.5 ग्लास। तो गर्म पानी डालने से इसकी तरी भी अच्छी आएगी और सब्ज़ी का कलर भी बहुत ही सुंदर आएगा। तो जब सब्ज़ी में पानी डालें तो आप इसको गर्म करके ही डालें। तो आप देख सकते हो इसमें अच्छे से सब्ज़ी में उबाल आ गया है। इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे कवर करके 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, अलग तरह से बनी हुई ये मसालेदार बीन्स की सब्ज़ी है। इसे कवर करते हैं, 1-2 मिनट तक पकने देंगे। तो देखिए 3-4 मिनट बाद मैंने इसे खोला है। सब्ज़ी को आप देख सकते हो, कलर आप देख सकते हो, खाने का मन ही कर रहा है। बिल्कुल भी ये ऐसे लग रही है कितनी सुंदर दिखने में और खाने में उतनी ही ज़्यादा ये स्वादिष्ट है। इस तरह से आप काले चने भी बना सकते हो इस मसाले में। नारियल और जो प्याज हम भूनते हैं ना, उसका जो टेस्ट आता है बहुत ज़्यादा अलग हो जाती है इससे ये सब्ज़ी। तो इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है और खाने में अलग स्वाद देगा। आप ज़रूर इसे ट्राई करें। तो ये अच्छे से हमारी सब्ज़ी बन चुकी है। 1-2 मिनट फिर से उबाल लेंगे और फिर अब इसमें हम लास्ट में डालेंगे हरा धनिया। इसमें गरम मसाले की वगैरह ज़रूरत नहीं है। इसमें ये अपने आप में ही पूरे मसालों में लिपटी हुई सी सब्ज़ी है। दिखने में सुंदर और खाने में उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट। इसे आप पूड़ी, पराठा, दाल चावल के साथ भी खा सकते हो। बहुत ज़्यादा ये मज़ा देगी सब्ज़ी। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और अपने आप सब्ज़ी को ठंडा होने देंगे। आप देख सकते हो ठंडा होने के बाद इसका कलर, इसकी तरी देखते ही बनती है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो फ्रेंड्स, डबल बीन्स की ये सब्ज़ी की रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। आपको ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं। तो आइए इसे हम सर्व करेंगे। दिखने में सुंदर और खाने में स्वादिष्ट ये सब्ज़ी की रेसिपी तैयार है। इसे आप पूड़ी, पराठा के साथ खा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं फिर से एक बार नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।